खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में 6 मकामात पर आग भड़क उठी। शांकला में आग ने पहाड़ों पर कायम घरों को भी लपेट में ले लिया। आग से झुलसकर खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक। इलाके में खुश्क मौसम की वजह से आग के फैलाव में तेजी। स्वात में कुबल के इलाके सग्राम, तहसील बिरकोट के इलाके उबाला, चारबाग के इलाके कोट और पठाने और मुल्हिका इलाकों के पहाड़ी इलाके में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। लोअर दीर के पहाड़ों के जंगलात में भी आग भड़क उठी। इंतजामिया, मकामी अफराद और पाक फौज के जवान आग बुझाने में मसरूफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में लोड शेडिंग पर बरहम, वज़रा और अफसरान पर बरस पड़े। वजाहतें मुस्तरद कर दी। कहा 2 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग हुई तो नौकरी से फारिग कर देंगे। कुछ भी करें, 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग के अलावा कुछ बर्दाश्त नहीं। अवाम को मुश्किल से निकालें, वजाहतें ना दें। अवाम की तकलीफ पर कोई समझौता नहीं होगा। लोड शेडिंग पर हंगामी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि सिर्फ 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपके झूठ तस्लीम करने को तैयार नहीं। लोड शेडिंग 10 घंटे से ज़ायद है। अवाम को लोड शेडिंग की तकलीफ से निजात चाहिए। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में दिन रात लगातार लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 7200 मेगावाट हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 14 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर समेत पंजाब में 10 घंटे से ज़ायद बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। लेस्को में शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। लेस्को की बाजार और मार्केटें सरे शाम बंद कराने की तजवीज़। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 से 16 घंटे पहुँच गया। रावलपिंडी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद परेशानी, पानी की फराहमी मुतासर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वफाकी काबीना के वज़रा के बाद तमाम वजारतों के सरकारी अफसरान के पेट्रोल कोटा पर भी कट लगाने का फैसला। बिजली, गैस और टेलीफोन समेत नई गाड़ियां लेने और तमाम वजारतों में तज़ीन व आराइश पर भी पाबंदी की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज सख्त इक़दामात का ऐलान मुतवक्के। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्ज़िमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए, इसलिए उन्हें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब है। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि केस का चालान मुकम्मल हो चुका है और अब फर्द जुर्म का मरहला है। इस्तखासा की तमाम शहादत दस्तावेजी नौयत की है। मुल्ज़िमान की हिरासत की ज़रूरत नहीं। इस्तखासा ज़मानत से इनकार उसी सूरत में कर सकता है जब मुल्ज़िम के फ़रार होने या तफ्तीश में ताख़ीर का खदशा हो। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत में 11 जून तक तौसी। पेश ना होने पर सुलेमान शहबाज समेत 3 मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर लाहौर की अदालत में फर्द जुर्म आयद। कैप्टन सफदर का सेहत जुर्म से इनकार। 10 जून को मुकदमे के गवाहों को तलब कर लिया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर थाना इस्लामपुरा में इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज है। गुजरावाला की अदालत ने भी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और MPA इमरान खालिद भट्ट पर फर्द जुर्म आयद कर दी। बगावत का मुकदमा अक्टूबर 2020 में थाना सैटेलाइट में दर्ज किया गया था। मुल्क के आईनी तरीक़ाकार पर हमला हो रहा है। अब इदारों के खिलाफ काम शुरू हो गया है। इदारों पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है जो एक साजिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा इमरान खान ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर जंजीरों में बांध दिया है। आज भगोड़े की तरह पेशावर जाके बैठे हुए हैं। सियालकोट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इफ्तिताह पर कहा हम सियासी फ़ायदा उठाने नहीं आए। PTI वाले असेंबली में आने के लिए बेताब हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मुनस इलाही की हुकूमत पर तनकीद। कहा पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई की स्पीड में तेज़ तरीन इजाफा हो गया है। पेट्रोल तारीख में सबसे महंगा, बिजली तारीख में सबसे महंगी, डॉलर तारीख में सबसे महंगा, गैस तारीख में सबसे महंगी। ये है शहबाज स्पीड।
नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का वज़ीर आज़म को सियासी डायलॉग शुरू करने का मशवरा। कहा इंतजार मत करें, हाथ आगे बढ़ाएं, ये सियासी निज़ाम है, दुश्मनी नहीं। सियासत आज मुनक़सिम है, आज इलेक्शन किसी चीज़ का हल नहीं। अगले साल इलेक्शन नहीं हुए तो मज़ीद इंतशार होगा। आज हमें सियासी फ़ायदे नहीं, मुल्क के मफाद को तरजीह देना पड़ेगी। या गालम गलोच, लोगों को हमलावर होने की शय देने से निज़ाम चल जाएगा। सियासी निज़ाम आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग होना चाहिए। इस बेसमेंट की छत जो पार्किंग की फ्लोर था, ये सारा डिस्टर्ब हुआ है। ये छत फट गई है। इसके नीचे बेसमेंट था, पार्किंग के नीचे। ये देखें, इसने आग ने किस तरह इसको छत को फाड़ दिया, कंक्रीट को। यही सबसे ज़्यादा ऑयल और घी ज़ख़ीरा था। छत से सुराख करके भी इन्होंने पानी डाला है बेसमेंट में। और ये अभी तक जो आग नीचे थोड़ी बहुत, अगर आग नहीं है उसके धुआं है, ये देखें पार्किंग के दरारों से निकल रहा है। कराची की जेल चौरंगी पर सुपर स्टोर में लगी आग 70 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं बुझाई जा सकी। बेसमेंट की छत आग से शदीद मुतासिर, पार्किंग के नीचे बेसमेंट की छत फट गई। यहीं सबसे ज़्यादा कुकिंग ऑयल ज़ख़ीरा किया गया था। पार्किंग फ्लोर पर पड़ी दरारों से धुआं निकलता देखा जा सकता है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मेज़नाइन फ्लोर पर लगी आग स्नॉर्कल की मदद से बुझाने की कोशिशें जारी हैं। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर की आग बुझा दी गई है। आग बुझाने के लिए पानी के साथ केमिकल भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक 12 लाख गैलन से ज़ायद पानी आग बुझाने में इस्तेमाल हो चुका है। कराची में आग से मुतासरा इमारत के मकीन दरबदर। घर और घर के सामान की फिक्र। फ्लैटों में मौजूद सामान चोरी से बचाने के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। इमारत के मरकजी दरवाजे पर पहरा लगा दिया गया। मुतासरीन का कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत के नीचे स्टोर बनाने की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पेट्रोलियम महंगा होते ही महंगाई ज़्यादा नहीं कहीं ज़्यादा बढ़ गई। फैसलाबाद में खाम माल की कीमतें बढ़ने से पैदावारी लागत में इजाफा। पावर लूम्स मालिकान का कहना है कि लागत बढ़ने से फैक्ट्रियां चलाना मुमकिन नहीं होगा। हज़ारों मजदूरों के बेरोज़गार होने का खदशा। जैकबाबाद में गधे के दाने के दाम बढ़ गए। गरीब मजदूरों का कहना है कि गधे को पेट्रोल से नहीं चलता, उसका दाना क्यों महंगा हो गया। ठट्ठा में रेंट ए कार का कारोबार ठंडा पड़ गया। कार मालिकान किस्त की अदायगी के लिए परेशान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। हर चीज़ की कीमत आसमान पर पहुंच गई। अवाम का वज़ीर आज़म से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस भी महंगी। ओगरा ने 1 जुलाई से सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 45% महंगी कर दी। सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 44% इजाफा। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक LNG सिस्टम में बर वक्त शामिल न करने पर गैस की किल्लत हुई। कैप्टिव पावर प्लांट इस्तेमाल करने वाली टेक्सटाइल मिल्स की गैस बंद। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का पंजाब में गैस की बंदिश पर एहतजाज। कहा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस बंद कर दी गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अरबों डॉलर सरमायाकारी मुतासर होने का अंदेशा है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मुल्क में गैस की कमी और लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान खान और हमाद अजहर को करार दे दिया। कहा 15 दिन में वजारत खजाना से निकाला गया वजीर मईशत पर भाषण दे रहा है। अगर आप LNG के मुआहदे नून लीग की तर्ज पर करते तो आज मुल्क में बिजली और गैस दोनों सस्ते होते। PTI ने मईशत तबाह कर दी। इनसे ना नुकसानात रोके गए, ना बिल इकट्ठा किया गया। मुश्किल वक्त में गवर्नमेंट ने बजट बनाना है। स्टॉक एक्सचेंज और कैपिटल मार्केट इसको बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हैं और इन्हीं हालात को कंडीशंस के मुताबिक हमने अपने बजट प्रपोजल दिए हैं। कैपिटल मार्केट्स पाकिस्तान का सबसे डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। आप इसको इनकरेज करेंगे तो पूरे मुल्क की इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी और दुनिया का कोई भी मॉडर्न इकॉनमी एक अच्छी वेल फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट्स के मुताबिक के बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बजट में क्या दिया जाए, कारोबारी तबके के लिए क्या क्या किया जाए। MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फरूख खान का कहना है कि मराआत नहीं बराबरी का माहौल चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए कैपिटल मार्केट अहम है। जानते हैं मुश्किल हालात हैं, कारोबारी माहौल साजगार बनाने पर तवज्जो दें। कैपिटल मार्केट की कारकर्दगी हुकूमत का एजाज़ होगी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट का इक़दाम। अडयाला जेल से कैदियों को कचहरी लाने की बजाय वीडियो लिंक से हाजिरी लगाने का हुक्म। दिन 11 से 1 बजे तक मुल्जिमान की वीडियो लिंक हाजिरी के लिए 5 जुडिशल मजिस्ट्रेट मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज ईस्ट अतार रब्बानी ने मातहत जजेस को अहकाम जारी कर दिए। शिमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मीरान शाह में 20 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा बरस पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 8 हो गई। मुतासरा तमाम बच्चों का ताल्लुक शिमाली वज़ीरिस्तान से है। वफाकी सेक्रेटरी हेल्थ की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि पोलियो केसेस जिन इलाकों में रिपोर्ट हुए वहाँ पोलियो प्रोग्राम को चैलेंजेस का सामना है। सेक्रेटरी हेल्थ की मुल्क में पोलियो रिस्क का साइंसी बुनियादों पर असर नौ जायज़ा लेने की हिदायत। कोरोना केसेस में कमी के बाद कोरोना वैक्सीन लगवाने का अमल भी सुस्त रवि का शिकार। कोरोना वैक्सीन की तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद खुराकें अगस्त तक ज़ायदुल मियाद होने के बायस ज़ाया होने का खदशा। हुक्काम के मुताबिक पीर से मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाने की मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। मुल्क में 12 करोड़ अफराद ने कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर लगवा ली है। सिर्फ 9 लाख अफराद ने कोरोना वैक्सीन का पहला बूस्टर डोज लगवाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि गवादर में देखा कि पीटीआई हुकूमत ने गवादर के लोगों को कैसे बुरी तरह नाकाम किया। अरबों रुपए कीमती वक्त ज़ाया करने के बावजूद पानी बिजली का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं। गवादर बंदरगाह पर कोई ड्रेजिंग नहीं की गई। कोई बड़ा कार्गो जहाज़ लंदरअंदाज नहीं हो सकता। गवादर बंदरगाह और गवादर हवाई अड्डे की तामीर का भी यही हाल है। वज़ीर-ए-आज़म का गवादर में जारी मंसूबों पर जल्द काम मुकम्मल करने का हुक्म। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे? कौम कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे, पेट पे पत्थर बांध लेंगे। हमें कुछ हिस्सा इस आलमी मंडी में जो तेल की कीमत बढ़ी है लोगों पे पास ऑन करना पड़ा है। इसके बावजूद न सिर्फ बरसगीर में पाकिस्तान इस वक्त भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सबसे सस्ती है। जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ क्योंकि सख्त वक्त में यही होता है कि ज़िंदगी देखें नॉर्मल नहीं रह सकती है। जब आपकी रिसोर्सेज ना हो, आप इस काबिल ना हो कि आप किस किस चीज़ को सब्सिडाइज करें। चेहरे बदल गए, बयान न बदले, मईशत पर सियासत खत्म न हुई। तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का दिफा करती थी, पेट पर पत्थर बांधने के मशवरे देती थी। आज ऑपोजिशन में है तो तनकीद कर रही है। अब मुस्लिम लीग नून अपने इक़्तिदार में पेट्रोल महंगा होने की वही वजूहात बयान कर रही है, लेकिन जब ऑपोजिशन में थी तो तनकीद के तीर बरसाती थी। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। जिस तरह अवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिराया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आकर एक और यू टर्न मारा, 12 रुपए तेल बढ़ा दिया। ये नहीं बताया कि हमने IMF से वादा किया हुआ है, इसलिए हम तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। इमरान खान के दावे और हकीकत। इमरान खान ने बुनेर के जलसा-ए-आम में दावा किया कि आटा, घी, पेट्रोल और बिजली की कीमत उनके 3.5 साल के दौर में इतनी नहीं बढ़ी जितनी इस हुकूमत ने 2 माह में बढ़ा दी है। लेकिन इमरान खान के दावे और हकीकत में खुला तजाद निकल आया। इमरान खान कहते हैं कि उनके दौर में 20 किलो आटा 326 रुपये महंगा हुआ, जो दरअसल 401 रुपये 27 पैसे बढ़ा था। ये भी दावा किया कि मौजूदा दौर के 2 माह में आटा 422 रुपये बढ़ गया, जो दरअसल 53 रुपये 89 पैसे बढ़ा है। इमरान खान ने दावा किया कि उनके दौर में घी 213 रुपये बढ़ा, जो दरअसल 323 रुपये बढ़ा। दावा किया कि 2 माह में घी 200 रुपये बढ़ गया, जबकि घी 33 रुपये बढ़ा है। इमरान खान ने दावा किया कि PTI दौर में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 6 रुपये इजाफा हुआ, अब 2 माह में 10 रुपये इजाफा हो गया है, जबकि दर हकीकत नेपरा के मुताबिक फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपये 91 पैसे की समरी भेजी है, जो ना मंजूर हुई है और ना मुस्तरद। पाकिस्तान को अगले साल कर्ज़ों की वापसी और दीगर अखराजात के लिए $37 अरब दरकार हैं। दरामदात में $12 अरब कमी की जाए और $10 अरब के कर्जे रोल ओवर हो जाएं तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो सकती है।
मारूफ माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम। आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा अगले साल महंगाई 23% तक जाने का इम्कान है। मुल्क की तरक्की की शरह 3% तक रह सकती है। पंजाब के सूबाई वजीर अता तारड़ कहते हैं कि इमरान न्याजी ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को दिवालिया कर दिया, दोनों हाथों से मुल्क लूटा। उस्मान बुज़दार की रिहाइशगाह पर आवाम के पैसे को बेदर्दी से खर्च किया गया। इमरान न्याजी आज भी सरकारी अखराजात पर पल रहा है। मिनरल वाटर भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खर्च से पीता है। कहा पंजाब हुकूमत गंदम की किल्लत का शिकार सूबों की मदद करेगी। पंजाब के बॉर्डर्स की कड़ी निगरानी का फैसला किया है ताकि सस्ता आटा स्मगल ना हो। क्रिकेटर फ़खर ज़मान का एजाज़, आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर की कैप मिल गई। फ़खर ज़मान कहते हैं कि टीम ऑफ द ईयर की कैप मिलने पर वो बहुत खुश हैं और आईसीसी के मशकूर हैं। और मुल्क दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए टीम मुहाफिज मैदान में आ गई। जियो और ISPR की मुश्तरका पेशकश का खुसूसी गीत जारी, सुनने वालों को भा गया।